ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपका कुछ ना कुछ मुश्तरक हो। यानी अगर आपकी ज़ुबान मुश्तरक हो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं मुश्तरक हो सकती तो एटलीस्ट कोई ना कोई सोशल वैल्यू, कोई रिलीजन, दुनिया अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। विज़िट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले उस मुल्क में अपना विज़िट उस टाइम पे रखें जब आपकी एक्सपर्टीज़ से रेलिवेंट वहाँ पे कोई एग्जीबिशन हो रही हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिज़नेस बियॉन्ड बॉर्डर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ईरान के बारे में। ईरान एक पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और किस तरीके से वहाँ पे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिस्ट अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक चीज़ के ऊपर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। वो ये है कि अगर ज़्यादातर दोस्त यहाँ से जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे वसाइल की कमी की वजह से या मुल्क की मामलात की वजह से, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो ये टेम्परेरी आप जा रहे हैं, मतलब वसाइल आप वहाँ पे जाके अर्न करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपने वो ज़र मुबादला भी पाकिस्तान में ही भेजना है, वो अपनी फैमिलीज़ को भेजेंगे। ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो फिर बाद में आप यहाँ पे आके बिज़नेस भी करेंगे, जॉब भी करेंगे और चीज़ें इस तरीके से होंगी। लेकिन जो बात करने वाली जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि जब भी आप पाकिस्तान से ट्रैवल करें तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप उस मुल्क को चूज़ करें जिसके अंदर कुछ ना कुछ आपसे माफलत हो, ठीक है। यानी एक बंदा जो कि बिल्कुल एक टिपिकल इलाके का रहने वाला है, उस यानी अगर वो यूके चला जाए या अमेरिका का वो चला जाए तो वहाँ पे जाके वो डेवलपमेंट, वो प्रोडक्टिविटी देना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपका कुछ ना कुछ मुश्तरक हो। यानी अगर आपकी ज़ुबान मुश्तरक हो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं मुश्तरक हो सकती तो एटलीस्ट कोई ना कोई सोशल वैल्यू, कोई रिलीजन, इस्लामिक ममालिक हैं, आपको सबसे पहले उनकी तरफ कोशिश करनी चाहिए, उनको प्रेफर करना चाहिए। तो ये चीज़ थी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। ये बात नहीं है कि अगर आज आप परेशान हैं मौजूदा हालात की वजह से तो परेशान नहीं होना, कहीं पे बहुत ज़रूरत है और आपको बहुत अच्छा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको पे किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आज हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं वो है ईरान। बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अटैच, एक से ज़्यादा बॉर्डर लगते हैं यहाँ पे। खूबसूरत कुदरती मनाज़र हैं बेशुमार वहाँ पे। तो पूरे ईरान में सफ़र करते हुए आप हैरत अंगेज़ बर्फ़ पोश पहाड़ों, सरसब्ज़ गहरे जंगलात, दिलफरेब टीले, नमकीन झीलों के साथ खुश्क सहरा, इंतहाई शफाफ नीले समंदरों के साथ सबसे ज़्यादा ट्रिबल जज़ायर का मुशाहिदा कर सकते हैं। और ये आप तकरीबन एक वीक के अंदर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 87 मिलियन करीब है, तकरीबन 9 करोड़ बनती है। और यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो है $19,500। ट्रैवलिंग ऑप्शन जो है वो आप, सबसे ख़ास बात ये है कि आप बाय रोड जा सकते हैं। आप कोयटा के थ्रू, ताफ्तान बॉर्डर के थ्रू जा सकते हैं। कराची से हैं तो ग्वादर के रास्ते को बॉर्डर, उधर से भी बॉर्डर लगता है। बाय रोड आप बड़ी आसानी, बहुत चंद 1,000 रुपये के अंदर, यानी आपका ज़्यादा 8 से 10,000 रुपये ख़र्चा मैक्सिमम यहाँ से ईरान जाने में होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वीज़ा की जो पॉलिसी है बड़ी आसान पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़ाज़ हैं। आप वीज़ा लाजमी कंपलसरी है। वीज़ा की कैटेगरीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यानी ज़ियारत के लिए लोग जाएंगे, दो तरह की उसकी कैटेगरीज़ हैं, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। यानी वहाँ से फिर अगर उन्होंने इराक़ जाना है और वापसी से दोबारा बरास्ता ईरान बाय रोड आना है तो ये एक सबसे प्रायोरिटी वाली कैटेगरी उनकी है। वो 3,150 रुपये, 3,150 रुपये सिंगल एंट्री और डबल एंट्री की 4,725 रुपये वीज़ा फ़ीस है कंप्लीट। इसमें आपका वीज़ा लग के आपको पासपोर्ट मिल जाता है। एम्बेसीज इनकी लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं और दूसरे कराची में भी हैं। कंप्लीट डिटेल इसके साथ अटैच कर देते हैं, वो आपको लिंक मिल जाएगा तो आप लिंक के थ्रू उसको अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद टूरिज़म वीज़ा है, वो 8,400 रुपये उसकी फ़ीस है सिंगल एंट्री की और 11,500 रुपये है डबल एंट्री है। इसके अलावा बेशुमार किस्म के वीज़ा यहाँ पे मौजूद हैं।
वो आपको इसका लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा साथ में, वो आप उसको देख लीजिएगा। ये इनकी एम्बेसी का डायरेक्ट इसका वीज़ा प्रोसेस भी है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल वीज़ा है, टूरिस्ट है, मुस्लिम टूरिस्ट मैंने आपको वो बता दिया है जो ज़ियारतों के लिए बाप जाते हैं। उसके बाद टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट है, स्किल्ड वर्कर का है। उसके अलावा रिपोर्टर मीडिया का, इन्वेस्टमेंट के लिए मर्चेंट इन्वेस्टर के वीज़ाज़ हैं। तो मैरिज का मामला है तो उसका भी वीज़ा अलग से है। इसके अलावा किसी ने कोई इलाज करवाना है तो उसका पेशेंट वीज़ा भी अवेलेबल होता है यहाँ पे। वो मैं लिंक अटैच कर रहा हूँ, वो आप उसको देख सकते हैं। वीज़ा पॉलिसी और यहाँ पे जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसका भी ख़ास ख्याल रखना होता है जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसका भी लिंक जो है वो आपको अटैचमेंट में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम 2-3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे जो है वो हम जॉब्स की बात करेंगे और उसके बाद आखिर में बिज़नेस के लिए मैं आपको एक बहुत मुफीद बात बताऊँगा, लास्ट में बताऊँगा उसके बारे में कि किसी भी कंट्री में आप जाएँ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अभी हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। तो यहाँ पे इनको बड़ी तादाद में मार्केटिंग का एजुकेटेड स्टाफ, एडवर्टाइजमेंट का प्रोफेशनल्स, मार्केटिंग रिसर्च का स्टाफ, सेल्स कस्टमर सेल्स का स्टाफ बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए। अकाउंट्स के लोग चाहिए, ऑडिट्स के लोग चाहिए। उसके अलावा इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन के टेक्निकल हैंड, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, एल्युमिनियम फिक्सर्स, कारपेंटर्स और इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे लोग बहुत अशद ज़रूरत है इनको। स्किल्ड जो लोग हैं, आईटी का प्रोफेशनल्स की बहुत यहाँ पे डिमांड है। और परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्रेटरियल लेवल के लोगों की डिमांड है। उसके अलावा हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल के लोगों की, डॉक्टर्स की, नर्सेज़ की बेशुमार जॉब्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा इंजीनियरिंग की, आईटी इंस्टॉलेशन और उसका कमीशनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की और उसकी क्वालिटी कंट्रोल की अगर आप तल्लक रखते हैं तो ये बेहतरीन कंट्री है, आपका हमसाया मुल्क है। और ये आप ईरान टैलेंट की वेबसाइट पे जाके डिटेल में आप जॉब्स को यहाँ पे घर बैठ के तलाश करके जॉब तलाश करके आप भी जा सकते हैं। उसका भी ईरान टैलेंट का मैं लिंक अटैच कर दूँगा साथ में, तो आप उसको क्लिक करके आप उसको भी बआसानी ब्राउज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेदर्स हैं वो यानी पाकिस्तान जैसा सेम सीज़न ही है, सेम वेदर, 4 सीज़न ही होते हैं और टेम्परेचर भी सेम ही होता है बिल्कुल ना, पाकिस्तान जैसा। इसके अलावा कुछ बिज़नेस लिस्ट जो से बिज़नेस आप इनिशियलाइज़ कर सकते हैं उसका भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा कि वो आप बआसानी कौन कौन से बिज़नेस यहाँ पे कर सकते हैं। आप नॉर्मली फूड प्रोसेसिंग का बिज़नेस कर सकते हैं, मीट का, फ्रूट का, वेजिटेबल्स का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, यानी और बेशुमार बिजनेसेस हैं जो से आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं उसकी एक डिटेल लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन जो ख़ास बात मैंने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी थी वो ये थी कि आप जब भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंट्री को भी विज़िट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले उस मुल्क में अपना विज़िट उस टाइम पे रखें जब आपकी एक्सपर्टीज़ से रेलिवेंट वहाँ पे कोई एग्ज़िबिशन हो रही हो, क्योंकि उस वक़्त आप बग़ैर एग्ज़िबिशन के जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको यानी आपको मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको ज़ुबान का मसला होगा, एड्रेसेस का मसला होगा, पहुँचने में आपको टाइम लगेगा। जब आप सपोज़ आप पोल्ट्री इंडस्ट्री के लोग हैं तो आप पोल्ट्री इंडस्ट्री के अगर हैं तो आप सर्च करें, मैं आपको लिंक यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। वहाँ पे हर शोबा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ एग्ज़िबिशन हो रही होती है, वो कब हो रही होती है उसकी डेट साथ में मेंशन है, वेन्यू मेंशन है, आप उसको एक्सप्लोर करें। अब पोल्ट्री की एग्ज़िबिशन अगर आप इसमें देखते हैं कि कब आ रही है तो उस डेट के दौरान आप अपना टूर रखें कि जब आप वहाँ पे जाएं तो उस इवेंट को भी आप लाजमी विज़िट करें। 2-4 दिन का वहाँ पे इवेंट होता है तो वहाँ पे आपको सैकड़ों की तादाद में उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग मिलेंगे। अगर आप कन्फेक्शनरी फूड से रेलिवेंट बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस एग्ज़िबिशन को देख के जाएं। और उसके अलावा अगर आप यानी इंडस्ट्रियल कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्लास्टिक का है, हेल्थ का है, स्पोर्ट का है, यानी आपका उसके बिल्डर हैं या कोई भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप सबसे पहले उस कंट्री के अंदर
उसका एग्ज़िबिशन जो है ना, एग्ज़िबिशन देखें कि वहाँ पे उससे आपके बिज़नेस से रेलिवेंट एग्ज़िबिशन कब हो रहा है, तो तब आप उन डेट्स में अपना विज़िट रखें। तो आपको सूरत में वहाँ पे एक ही छत में सारे लोग मिल जाएंगे, आपको किराया भी कम लगेगा, यानी मार्केट में घूमना फिरना नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी, और वहाँ पे आपको ज़्यादा फैसिलिटेशन भी मिल जाएगी। तो इस सारे के बाद साथ साथ वहाँ पे आपको एक चीज़ और जो है वो बड़ी सपोर्ट करती है, वो है वहाँ का लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसका लिंक भी मैं आपको साथ में अटैच कर दूंगा, तेहरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जो कि वहाँ का कैपिटल है। वहाँ पे आपको हर किस्म की सर्विस जो है ना, यानी बिल्कुल फेयर और ऑन स्पॉट मिल जाएगी। लीगल कंसल्टेंसी चाहिए, कस्टम कंसल्ट, लेबर लॉ की कंसल्टेशन चाहिए, आप वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे फर्दर आप उसके ऑफिशियल मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको वो फैसिलिटेट करेंगे। उसके अलावा बैंक कंसल्टेंसी है, इंटरनेशनल लॉज की कंसल्टेंसी है, और रिवाइवल ऑफ बैंकरप्ट सोशल सिक्योरिटी से रिलेवेंट। और अगर आपका इवन वहाँ पे कोई बैंकिंग लिटिगेशन भी है तो वो भी आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहाँ पे सपोर्ट करेगी। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ें हैं जो आपके हेल्पफुल साबित होंगी। तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी वो आपके साथ शेयर करें, और ताकि आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने बिज़नेस से मुतल्लिक अपनी जॉब और अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग को चूज़ करें, और पैसा कमाएं, खुश हों, खुशहाल हों, और पाकिस्तान में पैसा लेके आएँ। पाकिस्तान में पैसा लाएंगे, आपका ख़ानदान खुशहाल होगा, आप यहाँ पे लोगों को, जो लोग हायर करेंगे उनका रोज़गार मिलेगा, एट द सेम टाइम पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो उम्मीद है आपको हमारा ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।